सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से चैत्र की आज पूर्णिमा है। बड़ा पावन दिन है। छठे तीर्थंकर का केवल ज्ञान कल्याणक है। कौशाम्बी के मनोहर वन में प्रियांगु वर्ष के नीचे 6 माह कठोरता के बाद आपको आज ही अपहरण काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्र आज्ञा देता सुबेर को, जाओ सम्मोचन रचो। 9.5 योजन विस्तृत सम्मोचन देता है। 111 गर्दन आपके जगह जगह आपकी जो दिव्य ध्वनि है खिड़ती है, उसे जन जन तक पहुंचाते हैं। 1 लाख पूर्व 16 पूर्वांग में 6 मास कम का आपका केवली काल रहता है। ऐसे केवल ज्ञान का पावन दिन है आज, और इसी केवल ज्ञान में आज हम बात करें एक दूसरे केवल ज्ञान वृक्ष की। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान नीलांजना के नृत्य देखते समझ जाते हैं और तप के लिए चल देते हैं। वट वृक्ष नीचे प्रयागराज में पंचमुष्टि केश नोच करके पहुंचे जाते हैं ध्यान के अंदर। 6 माह का संकल्प नहीं हिलूंगा आज आहार के लिए। बाकी सब 4000 बाकी जो थे मुनिराज के रूप में सब तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन आप फिर नवदा भक्ति को ढूंढते ढूंढते यहाँ से हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, राजा श्रेयांस के पास। 7 माह 13 दिन के बाद वह नवदा भक्ति सबको प्रथम आहार इक्षुरस का मिलता है। पर आज जो हम बात कर रहे हैं केवल ज्ञान कल्याण के वट वृक्ष की, वह वट वृक्ष जिसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। कहा जाता है उस काल से आज तक और इसकी जड़ें पाताल लोक तक गई हैं, ऐसा दावा किया जाता है। सोच सकते हैं आप, केवल जैन समुदाय में ही नहीं मानता इसको, हिंदू संप्रदाय में भी इसकी बहुत महानता है। 53 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरासत में माने गए हैं, उसमें एक ये प्रमुख वर्ष है। ऐसा वृक्ष अकबर का किला है ना, जब जाते हैं, अब आर्मी वहाँ रहती है इसलिए आसानी से आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। वह वृक्ष आज अब जैनों से बुला दिया गया है। अरे जैनों की जब वहाँ पर प्रतिमाएं थी ना, उनको भी एक किनारे कर दिया गया है। ढूंढते रह जाओगे आप, जब प्रयागराज में माता जी द्वारा बनवाए गए मंदिर से 4-5 किलोमीटर दूर यहाँ पर दर्शन करने आओगे आप। बहुत मान्यता है। पहले कुछ खास बात बताएं, जाके मान्यता की लोग यहाँ पर आके आत्महत्याएं करते हैं। उसी वट वृक्ष के नीचे, अक्षर नीचे तालाब है कामकूप। लोग कहते हैं मोक्ष पाना है। कैसा अंधविश्वास है। तालाब में कूद जाते हैं आत्महत्या के लिए। यह अब नहीं है, सैकड़ों साल से ऐसा ही चल रहा है। अकबर और आने वाले कईयों ने इस पर पेड़ को, वृक्ष को बहुत बार जलाने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की। एक तर्क तो दिया गया इसके बारे में कि लोग आत्महत्या ना करें, इसलिए वृक्ष को जलाया जा रहा है। पर क्या मजाल, बरस बदलते गए, सदी बदलती गई, अक्षय वृक्ष आज भी वहां जहां का तक खड़ा है। इतना विशाल है, इतना विशाल है। अब देखते देखते आपने इतना विशाल वृक्ष आज तक नहीं देखा होगा। 644 ईसा पूर्व, यानी महावीर स्वामी से भी पहले, कह सकते हैं पार्श्वनाथ स्वामी जी के काल में, यहां पर चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आया था। उसने तालाब में इतने नरकंकाल देखे, घबरा गया। उसने अपनी पुस्तक में साफ लिखा कि इस यहाँ पर आके लोग पेड़ से कूदते हैं और यहाँ पर नर कंकाली कंकालों का तालाब में ढेर पड़ा है। उसके बाद ही अकबर ने यहाँ पर अपना यह किला बनाया था, जिसमें आज सेना रहती है और वहाँ पर प्रवेश आसानी से नहीं मिलता है। अकबर ने भी क्या करी, किला बनाया तो उसने एक खास चाल चली। अक्षय वट वृक्ष को उसने किले के अंदर बांध दिया और जो कामकूप तालाब था ना, उसे भरवा दिया। लोग तो कहते हैं किसी लिए किया गया, दूसरे लोग यह कहते हैं जानबूझ के इस वृक्ष को खत्म करने की यह साजिश रची गई थी, किले के अंदर उसे बंद करने की। यही वह वट वृक्ष है प्रयागराज का। चैत्र कृष्ण नवमी को यहीं पर तप कल्याण के लिए तप धारण किया था 1000 वर्ष के लिए हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने। और फिर 1000 वर्ष के बाद फागुन कृष्ण एकादशी को इसी वृक्ष के नीचे आपको केवल ज्ञान की हमारे प्रथम प्राप्ति हुई थी। आज भी यहाँ पर एक प्राचीन ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिलता है जो इस बात को प्रमाणित करता है। यहाँ पे कई पंडित हैं जिन्होंने अब इस पर्व पर अधिकार कर लिया है। आपको यहाँ पर अब जैन प्रतिमाएं एक कोने में जब खोजेंगे तब मिल पाएगी। जो हमारे कल्याण गंगवाल जी अभी गए थे, उन्होंने ही हमें चित्र भेजे हैं उसके, जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हमें वहाँ कुछ तो भी अपना एस्टैब्लिश करना जरूरी है। मैंने वहाँ के मुख्य पुजारी से बात की तो वो बोला कि आप जैनी लोग तो यहाँ आते ही नहीं है। अच्छा, ये हमारे मंदिर से कितनी दूर पड़ता है जो प्रयागराज का मंदिर है अपना? नहीं, अभी जो ज्ञानमती माता जी ने बनाया है ना मंदिर, हाँ, वहाँ से, हाँ, प्रयाग धाम राज जो है, हाँ, प्रयागराज का मंदिर अपना,
हाँ। आदिनाथ भगवान का। हाँ, तो वो मंदिर जो है उससे करीबन एक 4-5 किलोमीटर पे होगा। ये जो 4-5 किलोमीटर होगा ये, अच्छा। गंगा यमुना और सरस्वती का जहाँ संगम है। संगम हुआ है वो संगम के ऊपर ही है, यानी अच्छा, बाजू में किला है, वो किले के अंदर है। किले के अंदर जो आर्मी के पास है इस समय। हाँ बिल्कुल, वो मिलिट्री के कब्जे में है। मगर ये वहाँ सब वैष्णव धर्म के लोग हैं, वो जो उन्होंने सब अलग अलग ऋषि मुनि, नारद, ब्रह्मदेव, शंकराचार्य, पिंडी ये लगा के रखी है, वैसे इकट्ठा करते हैं। मगर मैं सब स्टडी करने के जाने के बाद था, स्टडी गया था, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ हमारे आदिनाथ भगवान की तो ये हमारी तपोस्थली है, तो कहाँ? वो उसने बोला कि डॉक्टर साहब ज्यादा बात नहीं करो, हमें मालूम है और हम ये करते हैं कि यही तुम्हारे भगवान की तपोस्थली है। यही वट वृक्ष के नीचे बैठकर उनको केवल ज्ञान हुआ था, क्योंकि ये अनादि अनंत काल से यह वट वृक्ष है और इसका वर्णन वेदों में भी आया है। अभी वेदों में वर्णन आया, इसका मतलब है हमारा यह सब प्री वैदिक है। और लोकमान्य तिलक ने तो ये बात साफ साफ कह दी थी कि ये जैन फिलॉसफी, जैन धर्म इस पृथ्वी का, भारत का अनादि अनंत धर्म है। और आर्य लोग नॉर्थ पोल से आए थे, और जब वो आए तो देखा कि यहाँ के जो लोग थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और बाद में इसलिए तो वेदों के अंदर, वो उपनिषद हो या ऋग्वेद हो, आदिनाथ भगवान का बहुत बड़ी आदर के साथ नाम लिया है। पुराना किला है और वो किले के अंदर ये वटवृक्ष है। इतना वटवृक्ष विशाल है, इतना वृक्ष है कि जहाँ देखो उसकी टहनियां और उसके ये लगी हुई है। और ये हिंदू धर्म का वो बहुत बड़ा स्थान मानते हैं। जो लोग गंगा स्नान करके बाहर आते हैं, वो वटवृक्ष का दर्शन किए बिना नहीं जाते। तो अच्छा। वटवृक्ष के वहाँ अभी अलग अलग वैष्णव लोगों के मूर्तियां लगा दी है। वाल्मीकि है, या उनके ऋषि मुनियों की है, गौतम ऋषि है, और वटवृक्ष के नीचे बड़े बड़े उन्होंने ये लगा दिए है। मैंने वहाँ मुख्य पुजारी को मिला, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो सच है, आप जो कहते हैं हम डिनाई नहीं करते, ये आदिनाथ भगवान के जमाने से थे, ये वटवृक्ष है और तुम्हारे आदिनाथ भगवान ने यहाँ ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है, केवल ज्ञान प्राप्त किया है। तो ये सब हमें ये हाईलाइट इसलिए करना है कि ये वटवृक्ष के नीचे अभी भी हमारा पुरानी 2 मूर्तियां हैं, प्राचीन चरण है। यदि हमारे जैन धर्म के लोग, कुछ लीडर लोग ध्यान दे, तो वहां जाके उनसे डायलॉग करके हम वो अच्छी ढंग से प्रिजर्व कर पाएंगे और परमानेंटली हमारा वहां वास्तव में यह दिखा पाएंगे। नहीं तो आगे क्या होगा कि एक 2-4 महीने बाद में चले जाएंगे, कुछ कर दे, वो मूर्तियां वहां की जो मुनिराज की है उसको उन्हें कलर लगा दिया है, कुछ ब्लू कर दिया, ब्लू और येलो है, वो बहुत डिस्टर्ब कर दिए है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आदिनाथ भगवान का सबसे प्राचीन, यानी सबसे प्राचीन कोई ये रहा हो तो ये वटवृक्ष है, साक्षी है। तो वो अक्षय वट करते हैं उसको, अक्षय वट, अक्षय वट। और उसके बारे में पुरातत्व विभाग से मैंने कई जानकारियां भी मिलाई है। वो कहते हैं कि ये अनादिकाल से है, इसका रेफरेंसेस हिंदू ग्रंथों में तो बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है और वेदों में भी उसका रेफरेंस है, यानी वेदों में रेफरेंस है, इसका मतलब ऐसे ये प्री वैदिक है। पर यहाँ पर कई मूर्तियां, कई फोटो, कई मिल जाएंगी यहाँ पर आपको, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, गंगा, यमुना, पता नहीं कितनी कितनी यहाँ पर सब प्रतिमाएं लगा दी हैं। और जो हमारे जो वट वृक्ष था, जो इसकी पहचान थी, प्रथम तीर्थंकर की बात कर रहे हैं हम, तब से जो इसकी पहचान थी, कहा था पताल हो इसकी जड़ें हैं, उसको वहाँ से हटा दिया गया है। हमारे किसी ने इस स्मारक के लिए कोई कोशिश नहीं की कि यहाँ पर एक जैन स्मारक बन जाए, हमारे प्रथम तीर्थंकर की पहचान बन जाए कि इसी वट वृक्ष के नीचे, कहते हैं आज भी यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोग आते हैं, धागे बांधते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज भी इसकी इतनी ज़्यादा मर्यादित रूप से पूरे विश्व में पहचान बनी हुई है। किले के अंदर से गए और इसको लिया, मनोवांछित हर बात यहाँ पर पूरी होती है। पहचान समाज की कमेटियों करना, किसी ने कोई परवाह नहीं करी, वो नहीं चाहता कोई कि इसके हमारे वट वृक्ष की कोई पहचान जैन समुदाय में रहे। अगर इस वट वृक्ष को बचा लिया, पहचान जैनों की जो है ना, यहाँ पर प्रतिमा पड़ी है, मुख्य पुजारी कहता है हाँ यहाँ पर है,
लेकिन वह कहता है अब सब कुछ बदल गया है। जैन यहाँ पर कोई आता नहीं है, और कोई आता है तो उसे कोई बताता नहीं है। जागिए, आज आपके लिए सिर्फ यही बताया है कि प्रयागराज के अंदर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का केवल ज्ञान के प्रकाश हुआ, वह आज कोई भी किस तरीके से एक अनहोनी के रूप में अलग थलग पड़ गया है जैन समुदाय से। आज यह बचाने की एक कोशिश, कवायद तो होनी ही चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।